Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am your first year mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को डिस्कस किया था. आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे डिटरमिनेंट्स की बाय यूजिंग दोस प्रॉपर्टीज. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. आज हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 4/4 की. तो हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. अगर इसका डिटरमिनेंट हम डायरेक्टली किसी भी रो या कॉलम को अज्यूम करके उसके अगेंस्ट एक्सपेंड करके फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होगा, बिकॉज ये एक 4/4 का मैट्रिक्स है. तो इसी वजह से हम यहाँ पे पहले कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद एक्सपेंशन करेंगे. सबसे पहले तो इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 - 2 3 4 3 1 5 -1 -5 -3 1 0 1 -1 0 2. अब यहाँ पे सबसे पहले हम 7th प्रॉपर्टी जो हमने डिटरमिनेंट्स की पढ़ी थी वो अप्लाई करेंगे. अब वो प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी रो या कॉलम में हम अगर एक नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दें और जो रिजल्ट है वो दूसरी रो की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड कर दें या फिर कॉलम में ऐड कर दें तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 4th रो है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और ऐड करेंगे रो 1 में. इसी तरह 4th रो को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 2nd रो में एंड देन रो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे रो 3 में. सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में ऐड करेंगे. रो 4 की पहली एंट्री क्या है 1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 और जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग R1 की एंट्री है वो है 2. 2 में जब -2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0. नेक्स्ट -1 इंटू -2 विच इज 2 और उसको जब उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री रो 1 में जो है -2 उस पर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. देन यहाँ पे है 0 इंटू -2 इज 0 एंड 0 + 3 इज 3. नेक्स्ट है 2 इंटू -2 इज -4 + 4 इज 0. नेक्स्ट हम क्या करते हैं R2 प्लस -3 इंटू R4. अब R4 की जो एंट्रीज हैं उनको हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं R2 में उनमें ऐड कर देंगे. तो सबसे पहले क्या होगा, R4 की जो एंट्री है 1 उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा -3 एंड -3 + 3 इज 0. देन -1 इंटू -3 इज 3 + 1 इज 4. 0 इंटू -3 इज 0 + 5 इज 5. 2 इंटू -3 इज -6 -6 -1 इज -7. नेक्स्ट हम R3 प्लस 5 R4 में जो एंट्रीज हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और R3 में ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे पहली एंट्री है 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 5 आ गया. 5 - 5 इज 0. -1 इंटू 5 इज -5 -5 - 3 इज -8. 0 इंटू 5 इज 0 + 1 इज 1. 2 इंटू 5 इज 10 + 0 इज 10. ये हमारे पास पहली 3 रोज आ गई और जो 4th रो है वो एज इट इज आ जाएगी 1 -1 0 2. अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट. ये जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास इसके अगेंस्ट आप एक्सपेंशन कर देते हैं. तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, पहली एंट्री क्या है 0 और जिसका कोफैक्टर है A11 प्लस दूसरी एंट्री 0, इसका कोफैक्टर क्या है A21.
नेक्स्ट अगेन हमारे पास 0 है और इसका कोफैक्टर है A31। नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर विच इज A41। अब ये तीनों टर्म्स तो हमारे पास 0 हो जाएंगी बिकॉज अब इसका कोफैक्टर जो मर्जी आ जाए, लेकिन 0 के साथ जैसे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफैक्टर A41, बिकॉज यहाँ पे एक इसका कोफैक्टर है 1 का, जो 1 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही कोफैक्टर आ जाएगा। अब हमने A41 फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल है, -1 रेज़ टू द पावर 4 + 1 इंटू M41। M41 क्या है, माइनर है एलिमेंट 1 का, बिकॉज 1 हमारे पास किस जगह पे है, A41 पे, तो इसका माइनर है M41। अब यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 4 + 1 है विच इज 5, तो -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो ये -1 आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 3 0 4 5 -7 -8 1 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है इसकी हम एक्सपेंशन करते हैं फर्स्ट रो के अगेंस्ट। तो पहला एलिमेंट 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 जब अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास -3, ये हमारे पास अब एक ऑड एलिमेंट है। ऑड किस वजह से हुआ, जब ये अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 3, तो इसका कोफैक्टर क्या है, A12, और जब उसको ओपन करेंगे तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, जिसकी वजह से -1 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, तो वो माइनस आ जाएगा साथ माइनर के। तो यहाँ पे इसी वजह से -3 हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और जो बाकी है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। 4 × 10 इज 40, -7 × -8 इज 56। नेक्स्ट अगेन हमारे पास 0 है, तो 0 को जब उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं A का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो -1 × -3 इज 3, 40 - 56 इज -16, -16 × 3 इज -48। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A। हमारे पास एक 4x4 मैट्रिक्स थी, हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और वो हमने प्रूव करना है 0 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमने विदाउट एक्सपेंशन इस चीज को प्रूव करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो कॉलम 1 है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे कॉलम 2 में। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम 2 में ऐड करेंगे कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके। तो पहली वाली जो कॉलम है वो एज इट इज आ जाएगी, और जब यहाँ पे पहली कॉलम की जो पहली एंट्री है वो x है, इसको -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x, और कॉलम 2 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा A + x + -x। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा B + x + -x। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, C + x -x। यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉलम 1 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया और फिर कॉलम 2 में ऐड कर दिया है। तो हमारे पास कॉलम 2 अब ये आ चुका है, और कॉलम 3 फिलहाल एज इट इज लिख लेंगे, B + C, C + A + B। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉलम 1 एज इट इज। अब यहाँ पे A + x एंड देन -x, x से x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे A आ जाएगा। इसी तरह यहाँ B आ जाएगा एंड यहाँ पे C आ जाएगा, और थर्ड कॉलम फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं, B + C, C + A + B। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब फर्स्ट कॉलम में हम देख सकते हैं तीनों एंट्रीज क्या है, x। अब इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। ये भी हमारे पास डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास एक क्वांटिटी अगर है कोई भी, जब वो एक डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो किसी एक कॉलम या किसी एक रो की एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे x हमारे पास एक पूरे कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने इसको
बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। ये सिर्फ डिटरमिनेंट के केस में ऐसा होता है, मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हमने मैट्रिसेस के केस में x कॉमन लेना होता तो x को पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन डिटरमिनेंट के केस में अगर x हमारे पास कॉमन है किसी एक रो या एक कॉलम से, हम उस रो या कॉलम में से बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या बन गया 1 1 1, सेकेंड कॉलम a b c और थर्ड कॉलम आ जाएगा b प्लस c प्लस a प्लस b। ये हमारे पास प्रॉपर्टी 5 थी, यहाँ पे लिख देते हैं। टेकिंग x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 और इसको लिखेंगे कॉलम 2 की जगह पे। कॉलम 2 एंड 3 की जब एंट्रीज ऐड होंगी तो पहली एंट्री आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, दूसरी एंट्री जब ऐड होगी तो क्या आ जाएगा b प्लस सी प्लस a, तीसरी को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा c प्लस a प्लस b, और जो थर्ड कॉलम है वो एज इट इज b प्लस सी प्लस a प्लस b। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो कॉलम 2 है उसमें हमारे पास सारी एंट्रीज क्या है, सेम है, और वो क्या है a प्लस बी प्लस सी। अब जो कॉलम 2 में से a प्लस बी प्लस सी को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये जब बाहर निकलेगा डिटरमिनेंट से तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास अंदर फर्स्ट कॉलम 1 1 1 आ जाएगा और सेकंड कॉलम भी क्या आ जाएगा 1 1 एंड 1, बिकॉज हमने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, वो हमारे पास ये सेम था सेकंड कॉलम में। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जो थर्ड कॉलम है वो एज इट इज b प्लस सी प्लस a प्लस b। यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2। अगेन यहाँ पे हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटरमिनेंट की कि अगर हमारे पास दो कॉलम्स या फिर दो रोज सेम हो तो डिटरमिनेंट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो जब 0 से x इंटू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की, जिसमें दो रोज या फिर दो कॉलम्स अगर इक्वल हो तो डिटरमिनेंट क्या होता है 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। हमारा पास जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था वो हमने 0 के इक्वल प्रूव कर दिया विदाउट एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। ये हमारे पास एक 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है और यहाँ पे दो एंट्रीज हमारे पास हैं x जो कि अननोन है, हमने ये फाइंड करनी है यहाँ पे। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसमें हम सबसे पहले कॉलम 3 और कॉलम 2 को ऐड करेंगे और कॉलम 3 की जगह पे लिखेंगे, और इसी तरह कॉलम 4 में कॉलम 2 ऐड करेंगे। तो देखते हैं ऐड करने से क्या आता है। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज x 0 1 माइनस 2 एंड सेकेंड कॉलम भी ऐसे ही आ जाएगा 0 1 माइनस 2 x। अब थर्ड कॉलम में हम लोग सेकेंड कॉलम को ऐड करेंगे, तो ये 1 प्लस 0 इज 1 माइनस 1 प्लस 1 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 1 प्लस x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 लिख देते हैं इसको। उसी तरह कॉलम 4 में कॉलम 2 ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 0 इज 1 माइनस 1 प्लस 1 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2 एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस x, या फिर इसको लिख देते हैं x माइनस 1।
अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन करेंगे बाय R2 या फिर रो नंबर 2। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय R2 वी गेट। अब यहाँ पे हम R2 के अगेंस्ट एक्सपेंशन करेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या है 0, तो 0 जब अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये होगा अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू A22, और जब A22 को हम ओपन करेंगे तो ये 1 इंटू -1 2 + 2 इंटू M22। इसी तरह जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या है 0 है, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जब वो अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे M22 हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 आ गया, और ये -1⁴ है, एक इवन पावर है, तो ये अगेन 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1। और M22 हमारे पास क्या आएगा, M22 1 का माइनर है, तो 1 के अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो M22 में आ जाएंगे। बाकी एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा x1 1 1 1 2 -2 x + 1 x -1। जब R2 के अगेंस्ट एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे एक 3/3 डिटरमिनेंट है, इसको हम चाहे डायरेक्टली एक्सपेंड कर लें या फिर इस पे मजीद प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R3 में 2R2 ऐड करेंगे। अब R2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग R3 में जो एलिमेंट्स है उनमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज x11, सेकेंड रो भी एज इट इज 1 1 2। अब R3 में हम लिखेंगे, पहले हम R2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला R2 का एलिमेंट है 1, 1 इंटू 2 इज 2, -2 + 2 इज 0। नेक्स्ट है 1, 1 इंटू 2 इज 2, x + 1 + 2 इज x + 3। नेक्स्ट क्या है 2, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, x - 1 + 4 इज x + 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन जो थर्ड रो है वहां पे देखा जा सकता है x + 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है। डिटरमिनेंट्स के केस में हम एक रो या एक कॉलम से अगर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देन क्या आ जाएगा x11 1 1 2 0 1 1, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब हमारे पास देखा जा सकता है x + 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक 3/3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। अब या तो हमारे पास ये चीज 0 है या फिर ये 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, x + 3 = 0, और ये वाली जो हमारे पास डिटरमिनेंट है x11 1 1 2 0 1 1, ये 0 के इक्वल है। इन दोनों में से कुछ भी ट्रू हो सकता है। अगर हमारे पास x + 3 0 है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x = -3, और अगर हमारे पास ये डिटरमिनेंट 0 है तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसके अगेंस्ट एक्सपेंशन करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा x आ जाएगा, इंटू x के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे, तो ये बच जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 -2 इंटू 1 इज 2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1, और ये ऑड एलिमेंट है -1 इंटू 1 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम उसको इग्नोर करेंगे, देन क्या बच जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 -1 इंटू 1 इज 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये जब अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू -1 एंड यहाँ पे 1 - 1 क्या है 0, तो ये आ गया 0 -x = 0, तो x क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, एक x आ रहा है -3 के इक्वल एंड दूसरा क्या आ रहा है 0 के इक्वल।
अब यहाँ पे भी देखा जा सकता है, अगर x यहाँ पे 0 हो जाए तो ये दोनों रोज हमारे पास, जो फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है, वो सेम हो जाएंगी। तो वो क्लियर है, 0 के इक्वल तो है ही, लेकिन x को अगर 0 रख देंगे तब लेफ्ट साइड भी हम देख के बता सकते हैं 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो किसका बन रहा है, -3 एंड 0 का। तो सोल्यूशन सेट क्या है, -3 0। x की अब हमारे पास वैल्यू या तो -3 होगी या फिर 0 होगी। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स को किया जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस के, एंड हमने वो जो डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए हैं वो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से फाइंड किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।